हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं फरमान मलिक एंड फैमिली के बारे में। तो इनके घर में फिर से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो चुकी है। हाँ जी, फिर से इनकी टाइम टू टाइम कंट्रोवर्सी होती रहती है। अभी दोनों भाइयों के बीच में कुछ कुछ हो गया था, अब ये दोनों गैंगअप हो गए हैं और अब बहनों के ऊपर छीटाकसी करना स्टार्ट कर दिया है। बहनों के चरित्र तक पर पहुंच गए हैं और फिर प्रकट हो चुके हैं वाईटी के कर्ता धर्ता भी। वाईटी के कर्ता धर्ता मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये बार बार एहसान गिनवाना नहीं भूलते हैं कि इन्होंने पैसे छापने वाली मशीन अपने पूरे परिवार को बांट रखी है। तो ये वाईटी के कर्ता धर्ता हुए और सबको इनके नीचे होना चाहिए, सबको इनके आगे हमेशा नतमस्तक रहना चाहिए। तो ये प्रकट हुए हैं और इन्होंने अपनी बहन के ऊपर जो गंभीर आरोप लगाए हैं उस पर ही हम बात करने वाले हैं आज के इस पॉडकास्ट में। लेकिन शुरू करेंगे उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब भाई ये सब कर देना अगर आपको मेरे पॉडकास्ट पसंद आते हैं तो। और काफ़ी लोग इस कुर्ती का लिंक हमेशा मांगते हैं, जब भी मैं ये कुर्ती पहन कर आती हूँ तो एक दो कमेंट्स होते हैं कि इसका लिंक दे दीजिए। तो ये मैंने ऑफलाइन मार्केट से ली है तो मैं इसका लिंक तो नहीं दे सकती, लेकिन हाँ अगर इस जैसी कोई कुर्ती मिली या चीज़ें मिली तो मैं टैग कर दूंगी। बाकी माइक वगैरह, रिंग लाइट और ट्राइपॉड का लिंक मैं यहाँ पर अटैच कर दूंगी, आप लोग विजिट कर लेना। चलिए शुरू करते हैं पॉडकास्ट। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर तबीयत खराब हो गई थी जो उनकी बहन सपना है उसके बारे में आपको पता ही होगा कि उसी को लेकर थोड़ी थोड़ी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई, चिंगारियाँ स्टार्ट हुई, गंदी गंदी लाइवें हुई जो कि इनके भाई के साइड से हुई थी। और वो बेसिकली इसलिए हुई थी क्योंकि दोनों भाई फिर मिल चुके हैं और जैसे ही ये लोग मिल जाते हैं तो ये उनकी चाटुकारिता में अपनी बहनों को नीचा दिखाना भी नहीं भूलते हैं। तो इन्होंने जो गंदी घटिया लाइव की थी जो कि इनके भाई साहब ने की थी, फरमान मलिक के भाई साहब ने की थी, तो उसके बाद से यहाँ से भी वीडियो आने लग गए और यहाँ से भी जो बच्ची है जो जिसकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो उसने वीडियो बनाया था जहाँ उसने कहा कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, कोई मेरे घर नहीं आए, ब्ला ब्ला। वो बेसिकली अपने मामाओं के लिए जो भी उसने किया, तो ये सब अभी चल रहा था। लेकिन अब प्रकट होते हैं जो फरमान मलिक जी हैं वो उनके साथ उनकी दूसरी वाली पत्नी और सभी बच्चे हैं। उनकी पहली पत्नी, उनका बच्ची और उनका जो अभी न्यू बॉर्न बेबी है वो घर पर ही हैं। तो ये हिसाब किताब है। यहाँ से जो फरमान मलिक जी हैं वो वीडियो बनाते हैं और यहाँ से थोड़ा सा सिंपैथी खेलने के लिए उनकी पहली पत्नी, जिनको कहा जाता है वाईटी के ऊपर पहली पत्नी, जो कि पहली नहीं है, आपको सबको पता है, वो भी आ जाती हैं। तो फरमान मलिक ने बहुत गंदे गंदे आरोप लगाए हैं। पहले तो उनका ये कहना है कि मैंने सबको कमाने का जरिया दिया है, सब मेरे वजह से चैनल बना रहे हैं और अगर आपको समोसे बनाने आते हो, चाय पकौड़े जो भी बनाने आते हो ना, तो आप लोग कभी किसी को सिखाना नहीं, क्योंकि लोग पहले तो सीखते हैं फिर आपका ही हाथ काटते हैं, जिस हाथ पर राखी बांधते हैं उसी पर हाथ काटते हैं। फिर इनडायरेक्ट वे में ये बोलना कि ये लोग पहले दूसरों के घर में घुसते हैं, व्लॉग और वो सब रील वील वायरल हो जाती है इनके घुसने से, तो लोग इनको घुसेड़ भी लेते हैं, इनको आने देते हैं, फिर बाद में ये लोग ना उनका ही हाथ काटेंगे, उनको समझ जाना चाहिए। तो बेसिकली ये जो बहन जिसकी तबीयत खराब हुई है ना, उसको लेकर ये सारी बातें थी, मुझे लगा क्योंकि उनकी हेल्प कर रहा है जो इनके भाई है, उनका दोस्त कोई उनकी हेल्प कर रहा है जिनके घर में वो रुकी हुई थी। तो इनको बेसिकली प्रॉब्लम इस बात से है कि जो हमारे पहचान का बंदा है, जिसका कनेक्शन हमसे है, उनके घर ये क्यों जा रही हैं या उनसे हेल्प क्यों ले रही हैं, जबकि वो बंदा सामने वाला करने को तैयार है और जो हेल्प ले रहा है वो जब लेने को तैयार है तो किसी और का इसमें इंटरफेयर करना बनता नहीं है। बट इनको ये प्रॉब्लम है कि क्योंकि तुम्हारा नाम मुझसे जुड़ा है, तुम्हारी दोस्ती मुझसे है, और क्योंकि अभी मेरी बहनों से दुश्मनी चल रही है, मैं इनसे बोल नहीं रहा हूँ, चाल नहीं रहा हूँ, या जो भी हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, कुछ भी कह लो आप, मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो नहीं होती है, ये जानबूझकर क्रिएटेड कॉन्ट्रोवर्सीज होती हैं। तो जो भी है, तो ये चाहते हैं कि तब तक जो है मेरी बहन की कोई हेल्प ना करे अगर मुझसे जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं आगाह करने की कोशिश कर रहे थे कि मैं तुम्हें आगाह कर रहा हूँ कि इन लोगों को मत लेना अपने घर में, क्योंकि ये बाद में तुम्हारा ही पीठ पर वार करेंगे, पीठ पर खंजर घोंपेंगे। ये सब ये बोलना चाह रहे थे वहां पर, और बेसिकली ये उन्हीं की तरफ था जो कि इनकी बहन को हेल्प कर रहे थे। लेकिन हाँ, इन्होंने अपनी एक बहन को ज्यादा बुरा बोला है और एक बहन को कम। इनका कहना है एक तो है ना वो तो बहुत बुरी है, वो पहले आएगी, रुकेगी, 5-6 दिन रुकेगी, फिर जाएगी, मेरे लिए वीडियो बना देगी। दूसरी वाली उतना नहीं बोलती है, जो बीमार है वो कम बोलती है, बट वो वाली तो ज्यादा ही बोलती है। अब उसको लेकर इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी है, क्योंकि ऑब्वियसली वो आ जाती हैं, तुरंत रिप्लाई वीडियो बना देती हैं, तुरंत वो जो है अपना पक्ष रख देती है ऑडियंस के आगे। तो उनको लेकर इन्होंने ज्यादा छीटाकसी की है और उन पर एक बहुत गंभीर आरोप लगाया है। इनका कहना है कि जब इनकी दोनों वाइफ प्रेग्नेंट थी, जिनके आईवीएफ वगैरह हुए थे, जब उन दोनों के आईवीएफ बोले हैं, आप गौर फरमाइएगा, इन्होंने ही बोले हैं, जब मेरे दोनों पत्नियों के आईवीएफ चल रहे थे तो उस टाइम पर जब बेबी वगैरह डिलीवर हुए थे तो एक पाकिस्तानी चैनल था जो कि इनके खिलाफ बोल रहा था। इनका कहना है बहुत ज्यादा हमारे खिलाफ बोलता था, तो उनसे जो है मेरी बहन जो सुनीता है वो मिल चुकी थी और वो सारी बातें घर के अंदर की सारी बातें, इवन वो फोटोज वगैरह भी क्लिक कर लेती थी चुपके से और वहां पहुंचाती थी और वहां सारी बातें बताती थी। आईवीएफ को लेकर भी उसी ने बोला था वहां पर कि इनका बच्चा नहीं है, वो किराए के बच्चे हैं, पता नहीं क्या क्या, ये सब इन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं अपनी बहन के ऊपर।
कि वहाँ वो पहुँचा रही थी, पाकिस्तानी वो जो चैनल था उनको बताते थे और फिर वो हमारे खिलाफ में वीडियो बनाते थे। और क्योंकि उस टाइम पर हमारी ट्रोलिंग होना स्टार्ट हुई थी तो हमसे वो सहन नहीं हो रही थी वो ट्रोलिंग, और हम लोग बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते थे। और इसीलिए मेरी जो पत्नियां हैं उन्होंने वो पूरा जो उनका बेबी बम था, जो कि मतलब ऑपरेशन के बाद कैसा लग रहा है, स्टिचेस वगैरह, उन्होंने ही खोलकर इसीलिए दिखाए थे क्योंकि इतना गंदा इन्होंने करवा दिया था। मतलब इनकी सिस्टर ने पाकिस्तानी चैनल को इतना कुछ बताया था, इतना कुछ बताया था हमारे बारे में, हमारी इतनी बुराई की थी, इतना गलत बोला था जिससे कि वो लोग हमारे बारे में वीडियो बनाते थे। इवन उनके पति भी आ गए थे, पाकिस्तानी जो चैनल था उनके पति भी आकर इतना कुछ बोलते थे कि मतलब तू कुछ कर क्यों नहीं रहा है, तू अपनी बहनों को गाड़ी क्यों नहीं दिलाता, ये क्यों नहीं दिलाता। बेसिकली इनका ये कहना था कि ये बोलती थी उधर पर कि हमारा भाई हमें कुछ करके नहीं देता है, हमारा भाई ये ऐसा नहीं करता वैसा नहीं करता, हम लोगों को कुछ समझता नहीं है और अच्छी खासी इसके पास प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छा कमाता है और हमको करके नहीं देता। तो ये सारी चुगलियाँ जो इनकी सिस्टर हैं वो करती थी पाकिस्तान में, और वो जो पाकिस्तानी चैनल है वो इनके खिलाफ में वीडियो बनाने लगा था। और जब उसने ये सब बोलना स्टार्ट किया था तो उसके बाद इन्होंने भी, इनके पास भी कुछ इन्फॉर्मेशन आई थी, और ऐसा होता है एक दूसरे से लड़ाई हो जाती है तो इन्फॉर्मेशंस वगैरह यहाँ से वहाँ शेयर हो जाती हैं। तो जब इनके पास भी उस पाकिस्तानी लेडी और उनके हस्बैंड के खिलाफ कुछ चीज़ें आने लग गई तो इनका कहना है कि मैंने भी वीडियो बनाने स्टार्ट किए थे उस वक्त। और फिर क्या हुआ कि उस बंदे ने इनको कॉल लगाया, उस बंदी ने इनको कॉल लगाया और फिर उन्होंने सारी बातें उगल दी कि जब तुम्हारे घर का ही सिक्का खोटा है, तुम्हारे घर का सिक्का हमें आकर बता रहा है, तो भाई हमारे पास तो अपॉर्चुनिटी थी तो हम तो वीडियो बनाएंगे ही। वाह भाई, मतलब मुझे वो अभिषेक उपमन्यु का वो याद आ रहा है कि किलर तो चाकू लेकर घूम रहा है, तुम क्यों गर्दन लेकर वहां पहुंच गए। तो वैसा कुछ मुझे हिसाब किताब यहाँ लगा। तो उन्होंने इनको सारी स्क्रीनशॉट्स, सारी रिकॉर्डिंग्स, सारा कुछ शेयर कर दिया था कि ये देखो, मतलब हमारे पास प्रूफ्स हैं कि तुम्हारी बहन ये सब करवा रही है, तुम्हारी बहन हमें सब कुछ बता रही है। और इनके पास वो जब सारे प्रूफ्स आए तो इन्होंने कन्फ्रंट किया अपनी मतलब सिस्टर से, और सिस्टर ने इनकी ये बोला कि मेरे ऊपर जादू टोना टोटका पता नहीं कुछ कुछ हो गया था, मुझे हिप्नोटाइज किया गया था और उसके बाद फिर मैं ये सब कर रही थी, मैं ये करना नहीं चाहती थी बट मुझे बहकाया गया था, ऐसा इनकी बहन ने इनसे बोला था। ये सारे एलिगेशंस ये इतने मतलब टाइम बाद आज बता रहे हैं, आज लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने जब छोटे भाई ने, इनके बड़ा भाई है सॉरी, बड़े भाई ने जब कैरेक्टर पर सवाल उठाए अपनी ही बहन के, अपनी ही भांजी के, और उनको गलत गलत बोला कि इन्होंने हमारी नाक कटा दी, ये जो है शादी कराई थी और नहीं बनी इनकी, इनका डिवोर्स हो गया, या जो भी वो एलिगेशंस लगाए, उसके बाद जब हेट मिलने लगा, और स्पेशली उसको हेट इसलिए मिलने लगा क्योंकि कुछ दिनों पहले उसकी फरमान से हुई थी कंट्रोवर्सी, और अब वो फिर से मतलब इनके साथ मिला जुला, लोगों को समझ में आ गया है सब कुछ। तो उस वजह से जब उसको हेट मिलने लगा तो सिंपैथी के लिए या ये दिखाने के लिए कि मेरी बहनें कितनी खराब हैं इसलिए हम ऐसा करते हैं, तो ये आए हैं वीडियो बनाने। ये अपना जो धार्मिक यात्रा पर निकले हुए हैं, जो भी ये वहां पर धर्म कर्म का काम करने निकले हुए हैं, वहां पर बैठकर ये बहुत ही अच्छा धर्म का काम कर रहे हैं कि अपनी ही बहनों को मतलब नीचा दिखा रहे हैं और बोल रहे हैं, ये एलिगेशंस लगा रहे हैं जिसके प्रूफ्स ये नहीं रख रहे हैं। इनका कहना है मैं चाहूं तो प्रूफ्स डाल सकता हूं, मेरे पास सब कुछ है, मैंने इसको, ये बोलेगी अभी कि झूठ है तो मैं इसको भी भेज सकता हूं और इसको मैं दिखा चुका हूं। पहले ये बोलते हैं कि उसको मैं भेज सकता हूं, फिर इनको लगा कि लोग बोलेंगे कि मतलब तुम अब क्यों भेज रहे हो, जब तुम पहले ही कन्फ्रंट कर चुके हो तो दिखाए तो तुमने पहले भी होंगे। तो ये तुरंत अपना स्टेटमेंट चेंज करके बोलते हैं कि मैं पहले भी दिखा चुका हूं, पहले भी दिखा चुका हूं। तो इनका कहना है कि मैं लगा देता लेकिन मैं लगाना नहीं चाहता, मैं घर की बातें लाना नहीं चाहता, और इतने दिनों से मैं चुप भी इसलिए था क्योंकि मैं घर की बातें लाना नहीं चाहता था। तो अगर आप इतने अच्छे थे कि नहीं लाना चाहते थे तो आप लाए ही क्यों, इतनी क्यों लाए आप, और जब इतनी ले ही आए थे तो आप प्रूफ्स ही रख देते ना। तो ये मुझे काइंड ऑफ लगा कि ये बनाई हुई कहानी भी हो सकती है क्योंकि प्रूफ्स इन्होंने नहीं रखे हैं। अगर वो टाइम के साथ रख देते हैं तो अलग बात है। और इनका कहना है कि अब मेरी तुरंत बहन आएगी जवाब देने, ऑब्वियसली कोई भी आएगा, जिसको आप गलत ठहराओगे वो आएगा। यहीं पर नहीं रुके हैं, इनका कहना है कि जो मेरी बहन है उसकी ही मेरी बहू से, मतलब उनकी जो बेटे की बहू है उससे नहीं बन रही है, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और वो जो बेटा है उनकी बहन का बेटा यानी कि फरमान जी का भांजा, वो फरमान जी को कॉल लगाकर सारी मतलब कंप्लेंट्स करता है कि मम्मी ऐसा कर रही है वैसा कर रही है, मैं अपने साथ कुछ कर लूँगा, ये वो फलाना ठिकाना। तो इन्होंने हर किसी को लपेटते हुए, हर किसी को बताते हुए कि ये भी मेरे साथ है वो भी मेरे साथ है, ये करते हुए यहाँ पर काफ़ी गंभीर गंभीर बातें की हैं। अब ये प्लान्ड भी हो सकती हैं बातें, प्लान्ड कंट्रोवर्सी भी हो सकती है इनके साइड से, फरमान जी के साइड से, भाई को आगे करके फिर ये पीछे से आ गए हैं। क्योंकि जब जब व्यूज़ डाउन होते हैं तो व्लॉगर्स ज़्यादातर ये हरकतें करते हैं, बट बहुत गंदी मतलब चीप बातें लग रही थी वो। यहाँ तक कि ये बोल रहे थे कि अपने नाम के आगे से जो मलिक है वो हटाओ क्योंकि वो तुम्हारे बाप ने नहीं दिया, मतलब लिटरली इनके ऐसे शब्द थे कि तुम्हारे बाप ने नहीं दिया वो तुम्हें नाम। तो बहुत गंदा लगा कि भाई सेम पिताजी हैं आप लोगों के, आप कैसी बातें कर रहे हैं। और जो इनका घमंड है नेक्स्ट लेवल वाला कि भाई हमने स्टार्ट किया सोशल मीडिया, हमने कमाया, हमारी इतनी बड़ी टीम है, हमारे इतने सारे बच्चे हैं, हमें भी सबको देखना है, सबका खर्चा है हमारे हाथ, और ये सोचती हैं कि हम इनको करें तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मतलब एक अलग लेवल का जो घमंड है वो दिखता है। और जब भी ऐसे ब्लॉगर्स को कॉल आउट करो तो इनका सीधा जवाब होता है कि भाई हमने कमाया है तो घमंड तो आएगा ही। बट
इतना भी गंदा नहीं होना चाहिए कि अपनी सिस्टर को भी इस तरीके से बोलने लग जाओ। मतलब ये कई बार देख चुके हैं हम इनके घर में कंट्रोवर्सी, और कई बार तो कंट्रोवर्सीज हुई हैं कमेंट सेक्शन से चालू, जब इन्होंने गिफ्ट्स वगैरह अपनी बहनों को दिए हैं, नंदों को दिए हैं, और उन्होंने सिर्फ गिफ्ट्स दिखाए हैं, उसमें ही लोगों ने पकड़कर कमेंट्स किए हैं, और फिर वो बात कहीं की कहीं निकल गई। मतलब होती है वो, कई बार तो ऐसा लगता है कि बनाई हुई है, स्टार्ट जानबूझकर किया गया है कि बढ़े ये बातें और चारों तरफ चर्चाएं होने लगे, तो वो भी हो सकता है। फिर उसके बाद से मैंने उनका भी, इनकी पहली वाली जो पत्नी, जो वाईटी पर पहली पत्नी के नाम से जानी जाती हैं, घायल जी, उनका भी वीडियो मैंने देखा। तो वो पता नहीं क्या बोल रही हैं, क्या दिखाने की कोशिश कर रही हैं। किसी तो मूवी के प्रीमियर पर गई हुई थी, वो तो बता रही हैं कि बड़ी अच्छी थी, इंटरवल से मैं वापस आ गई हूँ क्योंकि बच्चे घर में अकेले हैं, ऐसा कहकर वो वापस आ जाती हैं। फिर बीच में बोलती हैं कि बिग बॉस के टाइम पर हमारी बहुत ज़्यादा इमेज खराब हो गई थी, पता नहीं वो टॉपिक क्यों लेकर आई। मतलब आधा अधूरा शुरू करती हैं, आधा अधूरा ख़त्म करती हैं, फिर आगे कुछ और बोलने लग जाती है, बीच बीच में बच्चों को दिखाकर वो पूरा डाइवर्ट हो जाता है। वो जो हाइलाइट्स में दिखाते हैं उतना ही अंदर होता है, ऐसा लगता है कि अंदर काफ़ी डिटेल में डिस्कशन हुआ हो, बट कुछ नहीं, सिंपैथी लेने की कोशिश कर रही थी, पता नहीं क्या। ये पहले भी हो चुका है, वो जो काली माता वाला स्वरूप हुआ था उसके बाद भी काफ़ी हेट इनको मिला था, तब तुरंत के तुरंत प्रेगनेंसी और वो सब आपने देखा ही है। तो इनकी तो कंट्रोवर्सी टाइम टू टाइम आती रहती है, चलती रहती है। फिलहाल के लिए आप लोग बताइएगा कि आपको यहाँ पर कौन सही लगता है, कौन गलत, कमेंट सेक्शन में मेरे। बाकी मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप जरूर करना। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।